वेलकम टू अगेन डीएवी एजुकेशनल एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा जो चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर का हम लोग कम्प्लीटली जो चैप्टर दो पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं लोग, और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं और ये सभी क्वेश्चन को एक एक कर समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जो क्लास 7 से लेकर 10 तक, जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिर क्वेश्चन आंसर ये सभी का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा सभी क्लास का। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपसे करना क्या, पहले तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स किया है। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं होगा जो आप बिना कुछ समझे ही आप, जैसे कि होता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप रट कर जाते हैं। अगर यहाँ पर समझ लीजिएगा, बेसिक जान जाइएगा, तो एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो आप ऐसा उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप इजीली से लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपसे करना क्या, पहले तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स किया है। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कुछ समझे ही आप, जैसे कि होता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप रट कर जाते हैं। अगर यहाँ पर समझ लीजिएगा, बेसिक जान जाइएगा, तो एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो आप ऐसा उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप इजीली से लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, पहले यहाँ पर पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, पहले कर लेते हैं लोग। एसिड्स जो होता है और प्रेजेंट रहता है फॉर प्लांट और एनिमल। तो आप अगर डिफाइन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो ये किस क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। मीन्स वैसा एसिड आपको बताना है जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहता है। तो आप जानते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो हमारा प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो आप स्पेलिंग लिख ले, ओ आर ग्निक, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप पूरा ऑर्गेनिक एसिड का डिफाइन लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है एक बेसिक टेस्ट बताना है, जो बेस का यहाँ पर टेस्ट पूछ रहा है, नॉट अ एसिड। ठीक, बेस का जो टेस्ट होता है वो बताना है। तो पहला तो हमारा बीटर टेस्ट होता है। अगर आप डिफाइन एक बार पढ़े होंगे तो जरूर आपको क्लियर होगा, या हमारे साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में शामिल होंगे, पूरा चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होगा। क्या हैव उसका जो होता है एक सॉपी टेस्ट होता है, एक और भी होता है जैसे कि आप अक्सर देखोगे लाइव बॉय और भी बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे सॉप मीन्स, जिससे हम लोग वहाँ पर देखेंगे उसका जो टेस्ट होता है कुछ अजीब होता है। ठीक है, वो महक भी और टेस्ट भी उसका कुछ अजीब होता है, तो वो बेस में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम सभी बेसिस को या एसिड को क्या करें, टेस्ट जीभ से टेस्ट कर कर उसको पता करें, ऐसा नहीं है, राइट। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में कर रहा है एसिड्स टर्न कलर। वैसा एसिड बताइए जो टर्न कर रहा है ब्लू से, यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर है, आप ध्यान देंगे ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रहा है क्या चीज़ में, रेड में। इन सभी के एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्वेश्चन में ही जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी वहाँ पर कंप्लीट आपको समझा चुका हूँ। अगर मेरे वाले वीडियो अगर नहीं देखोगे तो प्लीज़ जाकर आप प्ले लिस्ट चेक कर ले, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर डीएवी एजुकेशनल वाला जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप भी चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोन नंबर देखिए प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, अगर आप उसका डिफाइन क्लियर आप जानते होंगे कि वैसा एक प्रोडक्ट, अगर उसका डिफाइन भी आप क्लियर जानते होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है एसिड और बेस में, और वो क्या करता है, एक फॉर्मेशन करता है साल्ट और वाटर। यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है वो क्या फॉर्मेशन करता है, सिंपल सा बात है, एक साल्ट फॉर्म करेगा और एक वाटर फॉर्म करेगा। क्लियर, दो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट करता है, एक साल्ट और वाटर को फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर है, प्रोडक्ट्स का बात किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर साल्ट्स न्यूट्रलाइज मीन्स न्यूट्रिक साल्ट पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, HNO, और जो नीचे पावर 3 आप देख सकते हैं जो वैलेंसी है। इसका नेम बताना है आपको, जो अगर नेम भी पढ़े होंगे तो नेम हो जाएगा हमारा नाइट्रेट एसिड। नाइट्रेट्स आपको स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर लिख लें। तो मैं धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप स्पेलिंग में लिख सकते हैं, मैं फास्ट बताऊँगा तो आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगा, या वीडियो को आप चाहेंगे तो यूट्यूब पर से भी फास्ट कर सकते हैं। देखिए सोडियम एसिटिक्स जो होता है, सोडियम एसिटिक्स का क्या फॉर्मूला होता है,
आप देख सकते हैं, आपको बुक में भी होगा। वो बेसिक एक साल्ट जो फॉर्म करता है, रिएक्शन क्या फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला ये बात है, ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ यही रट लेना, कुछ इससे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ देता है। सोडियम, सोडियम का आपको पता है Na होता है, क्लियर। सोडियम का Na होता है, ठीक है। और एसिटिक का बात करें तो एसिटिक का हमारा CH। अगर आप 3 चैप्टर को बेसिकली मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको 4 भी चैप्टर बहुत आपको आसान लगेगा, क्योंकि 3 चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बात किए हैं लोग जो इसमें पूछ रहे हैं। वैसे ही आप सोडियम देखेंगे तो सोडियम हमारा क्या है, सोडियम एक वीक एसिड है, आपको पता है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन इस पर अगर आधारित आता है तो आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो देखिए फिर ये तो क्लियर हो गया कि, और फिर यहाँ पर है कौन सा एसिड है, एक एसिडिक एसिड है। यहाँ पर एसिट्रिक एसिड या फिर सोडियम एसिड, इन दोनों में से आपको बस ये कंफर्म करना है कि कौन सा वीक एसिड है, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग। इसमें से यहाँ पर ये क्लियर हो कि जो सोडियम है हमारा वीक एसिड, तो इसमें हम लोग भरेंगे लोग वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, बेस में आता है। और ये जो होता है हमारा जो एस्ट्रिक्ट है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला पहले ध्यान देंगे, CH इसको कन्वर्ट किया है तो आपस में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉरी मैं बार बार एसिड बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर बेस होगा, क्लियर। तो ये दोनों बेस ही हैं, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। एक में आपका हो जाएगा वीक बेस और एक में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि अगर आप जानते हैं ये सोडियम किसका है, किस फार्मूला का है, मीन्स किस आधारित पर एसिड पर है, ये बेस पर, तो ये आप कन्फर्मली बना सकते हैं। और इसका सभी का मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी, मैं चैप्टर में भी आपको क्लियर समझा चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले देखिए लेमन जूस का पूछ रहा है, लेमन जो लेमन जूस होता है उसका कौन सा इसमें एसिड होता है, ये आपको बताना है। तो कुछ एसिड से आपसे एग्जाम में भी ऐसा पूछता है। जो लेमन जूस होता है वो कह सकते हैं, लेमन जो होता है वो एसिड ही होता है, आप पता है। लेकिन आप देखेंगे फ्रूट में हम लोग जो साइट्रिक एसिड होता है उसका नाम लेते हैं लोग, तो ये आपका पहला हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड में बहुत सारा फूड्स में एसिड्स आते हैं, उसको आप कह सकते हैं। फिर सेकेंड का आप देख सकते हैं, सेकेंड में आपका हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा सेकेंड में, आप लगा लें। थर्ड में विनीगर का है, तो विनीगर का आप सिंपल सा एसिटिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि विनीगर में जो होता है वो कुछ एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको एसिटिक्स एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, एसिटिक्स में चला जाता है, ठीक। अब रेड मीन्स एंड, जो रेड एंड्स होता है आप देखे होंगे चीटी सबको, तो वो जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जो एसिड होता है जो हम लोग को काट देता है, और काट देता है तो वहाँ पर देखे होंगे हल्का सा फूल जाता होगा, तो वो जो फूलता है वो एक एसिड, वो जो एंड रहता है वो एसिड क्या करता है हमारे बॉडी पर छोड़ देता है। तो वो जो छोड़ देता है तो उससे उस एसिड को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए सावर मिल्क पूछ रहा है, तो मिल्क आपसे पूछ रहा है, तो मिल्क में कौन सा हमारा होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो हमारा मिल्क का होता है। ये सब आपको याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली इस बार अगले क्लास में आपसे मीन्स कह सकते 8 में आपको बहुत बेसिक तरह से पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर बेस आपका मजबूत रहेगा तो आप 8 में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। देखिए गोवावा का है, तो ये सब एसिड्स कुछ आपसे सिर्फ पहचान किया गया है। तो गोवावा जो हमारा लास्ट बचा है वो है यहाँ पर देखिए, ओ 1 मिनट मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक्स, यहाँ पर जो सावर मिल्क होता है वो सावर मिल्क सॉरी लैक्टिक एसिड में होता है। आप अगर गलती लगा ले होंगे तो इसको सही कर लें, लैक्टिक एसिड होता है कंफर्म। और जो गुआवा होता है वो ऑक्जेलिक होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा अप डाउन इधर शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, आप ये भी जान गए जो यहाँ पर अब टिक लगा लिए हैं बहुत आसान से। पहला में आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, 6 नंबर हो जाएगा पहला में, क्लियर। एंड 5 नंबर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर ए नंबर जैसे कि क्या था, लेमन था, तो लेमन का हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर 1 का यहाँ पर हो गया, 2 का यहाँ पर देखिए 2 में हो जाएगा हमारा क्या है, 2 में हमारा एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक में 3 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ई नंबर में हमारा कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड है, तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर फॉर्मिक एसिड है, तो हमारा जो एंड का होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं लोग नेक्स्ट। आपको बुक में यहाँ पर टिक लगाने वाला क्वेश्चंस भी आया है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए,
जो ये वन वर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखता होगा, ऐसा मैं ऐसा करता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए बेसिक जो बेस होता है उस बेस बताना है आपको क्या चीज़ का। तो बेस का अगर डिफाइन पढ़े होंगे, पहला दिया है बिटर टेस्ट, बट बिटर टेस्ट तो होता है क्लियर, बट रॉ फील नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में सावर टेस्ट एंड रॉफ फिल, ये भी नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए सी नंबर में बेटर टेस्ट एंड सॉफी फिल, ये हो सकता है, बट यहाँ पर फिल का बात किया गया है। तो देखते हैं लोग फोर्थ नंबर में क्या कर रहा है, सावर है। तो सावर हमारा सावर टेस्ट नहीं होता है, बिटर एक खट्टा सा टाइप्स का टेस्ट होता है, एंड फिर सॉपी एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये टिक लगा ले, सी नंबर। फिर देखिए एग्जाम्पल पूछ रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ का एग्जाम्पल पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है नेचुरल इंडिकेटर का। क्या नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपको बताएं कि सबस्टांस जो चेंज करता है एसिड बेस्ड मीडियम में, तो उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर कहते हैं लोग, बट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मिथाइल पूछ रहा है, फिर इंक कह रहा है, और फिर यहाँ पर आप जो हम लोग देखते हैं आपको बताया भी है, इंडिकेटर जो होता है वो कलर चेंज करता है, ब्लू से क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है उसको बहुत आसानी से। जब एसिड उससे हम लोग पता कर लेते हैं, लोग बिना टेस्ट किए उसका एसिड हम लोग पता कर चुके हैं। ये सब आपको समझा चुके हैं, बस आपको यहाँ पर क्लियर आपको जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। फिर देखिए आप लिटमस पेपर को लेंगे आप रेड में, तो वो जब बेस लेंगे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो वो हमारा बेस का पहचान होता है। फिर एसिड का जो होता है वो रेड से क्या करता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा एसिड का पहचान होता है, क्लियर है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर लिटमस आप लगा रहे हैं सेकेंड नंबर। एसिड्स पूछ रहे थे, एसिड्स में हम लोग कह सकते हैं जो एसिड होता है कंट्रीब्यूट्स करता है एक सावर टेस्ट, एक सावर टेस्ट मीन्स देता है हमारा, वो जो सॉम्स फ्रूट्स आप खाए होंगे तो उसमें आपको पता होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, और दूसरा जो है हमारा सल्फ्रिक एसिड है, और जो तीसरा वो मीन्स अभी आपको बताएं कि फ्रूट से रिलेटेड कुछ देगा आपको एग्जाम्पल, तो लाइक अ साइट्रिक एसिड कन्फर्म, जो फ्रूट से लगभग ऐसे 100 मीन्स कह सकते हैं 95% चांसेस रहता है जो फ्रूट्स में आते हैं उनका, जो आप साइट्रिक एसिड आप पढ़ ले एक बार, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड वो हो जाएगा जो फ्रूट्स में लगभग वैसे आते हैं। फिर देखिए इसमें 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में कह रहा है फ्लोइंग फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पहचान करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पहचान बहुत ही बहुत आसान है। एसिट्रिक एसिड जो होता है, एसिट्रिक एसिड ये हमारा विनेगर का एग्जाम्पल हो जाता है, विनेगर हमारा नहीं है। वीक विनेगर जगह अगर आपसे पूछता वीक एसिड बताइए तो वीक एसिड लगा सकते थे। साइट्रिक एसिड भी नहीं है, ये भी नहीं है एसिटिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कार्बनिक एसिड नहीं हो सकता है, तो आप नाइट्रिक एसिड लगा लें। फिर देखिए 5 नंबर में क्या आ रहा है, वैसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस। तो आपको क्लियर है कि वैसा एसिड और बेस मीडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है, मीन्स केमिकल फार्मूला। तो वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया है साल्ट का, एक इंडिकेटर का दिया है, और एक जो एंटा एसिड दिया है, एंटा एसिड, एंड फॉर उसके बाद अल्कलीज। तो अल्कलीज आप यहाँ पर 4 आपसे और कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक तो अब आपको कन्फ्यूज़न, आप कहेंगे कि इंडिकेटर होता है, तो इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटर आप डिफाइन पढ़ेंगे वो क्या करता है, कलर को शो करवाता है। जैसे कि अगर एसिड रहता है तो एसिड का कलर चेंज शो करवाता है, बेस रहता है तो बेस का कलर वो शो कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटा एसिड लगा ले, क्योंकि एंटा एसिड अगर हमारे स्टोमचा में जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, वो एसिड जो टाइप्स ऑफ रिएक्ट से बनता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर यहाँ पर एसिड और बेस का दोनों का बात किया है, तो सिंपल सा आप सी नंबर लगा ले, बहुत यहाँ पर इजी पॉइंट्स है। तो इजी पॉइंट्स में यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली से हैशटैग। वही आपसे शो करने का पूछता है एसिड और बेस रिएक्शन मीडियम में, तो वो आप इंडिकेटर लगा सकते थे, क्लियर है। 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एंड इंडिकेटेड एट द टर्न, जब रेड से टर्न करेगा बेसिक्स मीडियम में, तो सिंपल सा बात है कौन सा होगा, ब्लू चेंज होगा। अब वहीं ब्लू से आपको बताएं जब चेंज करता है लिटमस तो वो हो जाता है रेड, ठीक है। जब रेड से चेंज होगा, सिंपल सी बात है, जब रेड कलर रहेगा, ठीक है, हम लोग को उसको बेस में जब उसको रखेंगे तो वो स्लोली धीरे धीरे उसको क्या होगा, चेंजिंग होने लगेगा, रेड में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो हमारा हो जा रहा है
कौन सा, ब्लू लिटमस। फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 7 में, 7 में आपको कर रहा है जनरली टेस्ट बताइए एसिड और बेसिस का रिप्रेजेंट, मीन्स आपको टेस्ट पूछ रहा है क्या, एसिड और बेस, जनरली टेस्ट। एक तो एसिड में आप जानते हैं कि जो एसिड होता है वो हमारा सावर टेस्ट होता है, और बेस जो होता है वो बीटर टेस्ट होता है। अब वहीं बात करें कि जो सावर टेस्ट होता है बट स्वीट, बेस स्वीट नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए एसिड का पूछ रहा है, तो एसिड का सावर होता है बट यहाँ पर इसका क्या होता है, बेस का साल्टली नहीं होता है, साल्टली इसका भी नहीं होता है और इसका भी स्वीट नहीं होता है। तो पहला तो दूसरा और तीसरा होगा नहीं, सिंपल सा बात है, इसका सावर होता है और इसका बेटर होता है, ठीक है। तो कन्फर्म आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, लो एक बार आप देख लें। देखिए यहाँ पर मिनरल एसिड का पूछ रहा है, तो मिनरल एसिड आप जानते हैं, वैसा अगर आप इसके साथ साथ अगर एक एग्जांपल भी लिख देते हैं तो बहुत आपको अच्छा, अगर डिफाइन आपका गलत भी होता है तो मार्क्स आपको दे दिया जाता है। तो देखिए मिनरल एसिड जो होता है, मिनरल एसिड वैसा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विच आर द प्रिपेयर्ड करता है फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ पर जो प्रेजेंट रहता है मिनरल, उसको क्या करता है, वो जो मिनरल, जैसे कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिनरल एसिड में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एसिड्स का आप एग्जांपल कुछ दे सकते हैं। तो डिफाइन तो क्लियर है कि मिनरल्स होता है एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर द प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल फिर पूछ रहा है मिनरल, यहाँ पर मिनरल एसिड का और ऑर्गेनिक एसिड का, दोनों का एग्जाम्पल। तो पहला मैं आपको मिनरल एसिड का एग्जाम्पल देता हूँ। तो मिनरल एसिड का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, स्पेलिंग में मैं लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक पहला हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख ले। सेकेंड हो जाएगा सल्फर, सल्फ्रिक भी लिख सकते हैं या सल्फर भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सल्फ्रिक या सल्फर दोनों में से कोई भी लिख ले, मीन्स दो लिखना है तो आप दोनों लिख ले। फिर ऑर्गेनिक एसिड में देखिए क्या पड़ता है, ऑर्गेनिक एसिड में हमारा पहला हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और जो दूसरा बात आता है एसिटिक एसिड। ऐसे आपको बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप बुक से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, वैसा दो कोई मीन्स सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेटर शो करता है। तो इंडिकेटर शो करने वाला एक टर्मरिक हो जाता है, स्पेलिंग में मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हमारा टर्मरिक हो जाएगा। टर्मरिक आप देखोगे हल्दी को जो टाइप्स में होता है, जो उसी को हम लोग टर्मरिक कहते हैं, ठीक। और एक होता है चाइना रोज, ठीक। तो ये हमारा दो हो गया जो बेसिक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको मीनिंग बताना, मीन्स इसका डिफाइन अगर लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ एग्जाम में डिफाइन ही पूछे, 100% चांसेस रहता है कि एग्जाम्पल भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और डिफाइन भी कम से कम पढ़ लेना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं, वैसा रिएक्शन जो बिटवीन रहता है एसिड, आपस में एसिड और बेस पर क्या रहता है, जब रिएक्ट करता है, ठीक है, आपस में जब रिएक्ट करता है तो वो रिजल्ट एक फॉर्मेशन करता है क्या चीज़ का, साल्ट का, और एक जो होता है वो होता है वाटर का। तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रहते हैं। तो सिंपली आप डिफाइन लिख सकते हैं, एन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स या साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल में मैं आपको, जैसे कि आप थर्ड चैप्टर पढ़े तो उसमें बहुत बेसिकली 4 ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताए गए हैं जो आप पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट, आपको ये भी कंफर्म में किया हूँ कि एग्जाम में जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा किस में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और उसका एग्जाम्पल भी 100% चांसेस रहता है कि पूछता ही पूछता है। गिव टू कम से कम प्रॉपर्टीज बताइए, साल्ट का पूछ रहा है। तो साल्ट का प्रॉपर्टीज दो बताना है तो आपको, तो पहला हमारा एक तो हो जाएगा जो साल्ट्स होता है, राइट। साल्ट्स फॉर्म करता है क्या चीज़, फॉर्म करता है थ्रू रिएक्शन, रिएक्शंस बिटवीन किसके में, एक तो एसिड हो जाता है आपस में, जैसे कि आप न्यूट्रलाइजेशन अभी आपको बताया, तो न्यूट्रलाइजेशन तो अभी एसिड और बेस में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन करता है हमारा साल्ट और वाटर, क्लियर है। अब वहीं जो साल्ट और जो साल्ट फॉर्म करता है क्या चीज़ से, अभी आप उल्टा उसको बता देना है, एसिड और बेस से फॉर्म करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, मोस्ट कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, ठीक, मोस्ट कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो रेडियली होते हैं, रेडियली बहुत आसानी से वो रेडियली मिल जाते हैं सॉलिड वाटर में,
वाटर में बहुत आसानी से वो क्या करते हैं, मीन्स कह सकते हैं जैसे कि कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर देखिए 6 पॉइंट यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत मीन्स एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसे पूछने का। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता देना है, इसमें आपको देखिए क्या कर रहा है, क्लासीफाई जो साल्ट होता है, न्यूट्रल एसिड होता है, बेस, आपको दोनों ये तीनों में से आपको क्लासीफाइड करना है, ठीक है। और नाम भी उस सबका लिखना है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि कौन सा एसिड है बेस, ऐसा उसका नाम भी लिखना है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये Na3 और PO4, तो ये क्या किया है, कन्वर्ट किया है क्या चीज़ में, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे Na हम लोग लिखते हैं लोग सोडियम को, क्लियर। और यहाँ पर फॉस्फोरेट जो होता है, फॉस्फोरेट, तो फॉस्फोरेट का हम लोग क्या जानते हैं लोग, फॉस्फोरेट का होता है PO34, क्लियर, और माइनस में रहता है। और यही दोनों का वैलेंसी ले तो इसका वैलेंसी जो यहाँ पर सोडियम के पास 1 छुपा है तो शो करवाएंगे लो हम लोग, और इसका वैलेंसी नीचे लिख देंगे लो, इसका 3, इसका 4 है तो 4 हम लोग, सॉरी इसका 3 है, 1 मिनट, इसका 3 है, राइट। तो ये जो फॉस्फोरेट है तो उसके पास 3 है, और जो सोडियम है उसके पास 1 है। तो ठीक है, तो आपको बताया भी है चैप्टर 3 में कि कैसे इसको लिखा जाता है, तो आप अभी भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे लोग, ये जो तीर का निशान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, तीर का निशान जरूरी होता है, ठीक है। तो तीर का निशान आप दे दें जिससे आपको पता चलेगा कि इससे इससे रिएक्ट किया है। तो ये जो Na जो होगा वो Na, ये जो यहाँ पर 3 है Na के पास आ जाएगा, क्लियर। और जो 1 है वो चल जाएगा PO के पास। तो PO जो है, तो PO जो यहाँ पर 3 आप लिखते तो वहाँ पर 3 नत लिखिएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, और यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा। तो यही आपसे यहाँ पर देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, Na क्या लिखा था, Na3 हम लोग कन्वर्ट किए थे तो क्या चीज़ में आया था, 4 में, यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये जो हमारा हो गया एक कह सकते हैं इक्वेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे दिया है तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो पहला तो ये कन्फर्म है कि Na जो Cl होता है, Na3, ये जो होता है हमारा सोडियम होता है। फिर जो फॉस्फोरेट होता है तो वो हमारा स्पेलिंग आपको लिखना रहता है, जैसे कि पहला हमारा सोडियम हो गया, सोडियम आप लिख लें, स्पेलिंग में थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख ले, मैं हल्का जूम कर दे रहा हूँ। देखिए पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, Na था, तो Na का क्या होता है, Na का आपको पता है सोडियम होता है, क्लियर। तो Na का जो सोडियम होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो सोडियम होता है उसके बाद कौन सा है, एक है PO4, तो PO4 का कौन सा हो जाता है, तो NaCl का पहले आप सोडियम लिखेंगे, ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत आपको अच्छा मार्क्स दे दिया जाएगा, आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाता है। तो पहले आपको नाम भी यहाँ पर लिखना है, तो पहले आप लिखेंगे सोडियम और दूसरा में लिखेंगे फॉस्फोरेट, तो फॉस्फोरेट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, स्पेलिंग यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों का नाम लिख देंगे और लिखेंगे। ये देखिए ये हमारा कौन सा है, एक कह सकते हैं ये जो हमारा सोडियम है, ये सोडियम एक वीक एसिड, वीक मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर है। और फॉस्फोरेट ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो दोनों आप अगर डिफाइन पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग जिसके साथ बेस रहता है, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहता है एसिड और बेस, तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। तो पहला में हमारा हो जाएगा कौन सा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो आपको ये चैप्टर में है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो न्यूट्रल साल्ट आप लिख सकते हैं पहला का, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लोग नीचे क्या है, इसके बाद नीचे हमारा दिया है, इसको भी रिएक्ट किया जाएगा, इसको भी समझा जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि K2 मीन्स K2 और CO3, K2 और CO3, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा है कि ये जो होता है K क्या चीज़ का होता है, तो आपको बता दें ये जो होता है पोटेशियम है, जो आप फॉर्मूला अगर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। तो ये पोटेशियम हो गया, क्लियर है। CO क्या है, कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट्स, क्लियर है। अब देखिए कार्बोनेट हो गया, ये अगर अब बात करेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम हमारा क्या है, फिर कार्बोनेट क्या है, ये दोनों एक हमारा ये जो है आप देखेंगे पोटेशियम ये हमारा जो एसिड हो गया और ये हो गया बेस, तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एक वीक बेस हो गया, वीक बेस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक साल्ट, ठीक है। तो आपको डिफाइन भी आप पढ़े होंगे तो क्लियर होगा, ऐसे ही इसीलिए आपको डिफाइन पढ़ा गया। डिफाइन तो कम चांसेस रहता है पूछने का, बट ये एग्जाम्पल ज़्यादा चांसेस रहता है। अब Na का बात किया है तो Na जो होता है इसके पास Na4 और NO3, तो ये जो होता है ये Na का होता है यहाँ पर एल्युमिनियम,
एन जो NH है वो उसका होता है एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम हो गया। फिर दूसरा में हमारा यहाँ पर इसका हो जाएगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट आपको पता है कौन सा, ये एक स्ट्रॉन्ग हो गया। नाइट्रेट अगर पढ़ ले, बहुत ऐसे क्वेश्चंस नाइट्रेट से पूछता है। तो नाइट्रेट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या, एसिड है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो है एल्युमिनियम, ये हमारा वीक बेस है, क्लियर है, वीक बेस है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग एसिड साल्ट, एसिटिक साल्ट को कहते हैं, ठीक है। ये डिफाइन इसका क्लियर हो गया। तो फिर देखिए ऐसे ही बस यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, फिर दूसरा में हमारा बेसिक साल्ट हो जाएगा, फिर एसिटिक साल्ट हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका भी मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर जितने भी अल्कलीज होते हैं वो क्या बेसिस होते हैं, वो सभी बेसिस है, अल्कलीज है। जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, सिंपल सा बात है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो सभी बेसिस मीन्स बेसिस हैं, ठीक है। जितने भी अल्कलीज हैं वो सभी बेसिस हैं, बट नॉट अल्कलीज, लेकिन अल्कलीज नहीं है। हैविंग आप लिख सकते हैं, जितने भी अल्कलीज होते हैं वो एक वीक बेसिस होते हैं उनके पास, और हैविंग एक मोर होता है देन द 7pH, ठीक है, फॉस्फोरेट। फिर उसके बाद व्हेन, कब, जब लेवल होता है पीएच का एक्सिस्ट करता है कम से कम 10, आपके बुक में भी दिया होगा 10 एक्सिस्ट करता है। और देन द टर्म, जो बेसिक साल्ट होता है वो टर्म कौन सा एक्सिस्ट करता है, वो 10 ही एक्सिस्ट करता है। बट दिस वे ऑफ ऑल द अल्कलीज, ऐसे कह सकते हैं जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, बट जितने भी अल्कली बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं होते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो एक वीक बेस होते हैं, हैविंग मोर देन द 7pH, एंड व्हेन द लेवल ऑफ द pH एग्जिस्ट करता है 10 देन द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बस आपको लिख देना है। उसके बाद जो बेसिस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो होता है वीक होता है, ठीक है। तो इतना ही बस अल्कलीज के बारे में बताना है। बस यहाँ पर सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो बेस है वो हमारा क्या है, मीन्स जितने भी अल्कलीज है, जितने भी अल्कलीज हम आपका अपना डिफाइन खोलेंगे कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं। आप डिफाइन भी पढ़े होंगे अल्कलीज का कि ऑल अल्कलीज आर नॉन एज अ बेस, ठीक, सॉरी, ऑल द बेसिस इज नॉन एज अल्कलीज, ठीक। तो आप पढ़ेंगे डिफाइन। देखिए सजेस्ट करिए, कैन बी एक एक्टिविटी आपको बताना है, डिसाइड फॉर द गिवन द सॉल्यूशन एसिटिक बेस, दोनों का एसिटिक और बेस। तो आप कोई भी एक एक्टिविटी अपने बुक से लिख सकते हैं, या मैं आपको खुद से बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। इफ अगर कोई भी एक लिटमस लेते हैं लोग, ठीक है, लिटमस पेपर, क्लियर, मैं आपको छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ जिससे आप स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। पहला तो लिख सकते हैं इफ, 1 मिनट, इफ द लिटमस जो पेपर होता है वो चेंजिंग करवाता है, मीन्स चेंज करवाता है, क्या चेंजेस करवाता है, टू रेड से क्या करवा देता है, ब्लू में करवा देता है। और ये भी हम लोग कह सकते हैं जो साल्ट होता है वो एक एसिडिक नेचर में होता है, और जो लिटमस होता है पेपर होता है वो चेंज करवाता है ब्लू से डायरेक्ट। और वो जो चेंजेस हम लोग कह सकते हैं गिवन द सॉल्यूशन ऑफ द बेसिक्स, क्या बेसिक्स नेचर, मीन्स बेसिक्स नेचर से कन्वर्टेड करवाते हैं। ये एक्टिविटी है जो आप बुक से भी कोई लिख सकते हैं, जो बहुत छोटा सा होता है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर अब देखा जाए तो थर्ड नंबर भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग जो थर्ड चैप्टर है जो सब्सटेंस केमिकल वाला, उसमें भी हम लोग इस चैप्टर में कम्प्लीटली उसको इसी टॉपिक पर डिस्कस किए थे, इक्वेशन को सीखे कि चलो इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो रिएक्ट किया है किस से, नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पर कन्फॉर्म नाइट्रिक एसिड से कर रहा है, क्वेश्चन ही कर रहा है। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, अगर फॉर्मूला मेन है आपको आना चाहिए। अब कैल्शियम का क्या आता है, कैल्शियम का मीन्स इसका फॉर्मूला याद करने का मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुका हूँ, तो उसको वीडियो आप जाकर देख ले। देखिए कैल्शियम का हम लोग ऑलरेडी पता है सी होता है, ठीक, कैल्शियम का सी होता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड का हाइड्रो का ओ होता है और एच का हाइड्रो का एच हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड का ओ हो जाता है और हाइड्रो का एच हो जाता है। तो ये क्लियर है। इसके साथ टू भी रहता है क्योंकि डबल है इसलिए टू रहता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में भी आप बंद कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं फ्रेश यहाँ पर इस आपके स्क्रीन पर दिखेगा अच्छा से। देखिए पहला आप यहाँ पर समझिए कैल्शियम का क्या होता है,
सी होता है, ठीक। उसके बाद ओ एच जो होता है, ओ एच नीचे पावर रहता है। फिर आप लिखेंगे प्लस का साइन। अब यहाँ पर विथ की जगह पर प्लस लगाएंगे। रिएक्ट से करना है नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है एच एन ए सॉरी एन ओ होता है और 3 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन खींच देंगे और ऐसे लिखेंगे, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ सी ए। सी ए किसका लिख रहा हूँ मैं? अब देखिए ये फॉर्मेशन कर रहा है आपस में, जब ये दोनों प्लस होगा। अब ये कैसे मैं सी ए यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस सभी का मैं एक्सप्लेन आपको एक वीडियो में कर देती हूँ। इस वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस आपको आंसर बता रहे हैं। अब आप जानना है आपको कैसे का जवाब, ये जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन बाय द डीएवी एजुकेशनल एकेडमी या एक्स्ट्रा लर्निंग एजुकेशन। तो ये दोनों का आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सी का देख सकते हैं ओ, यहाँ पर सी ओ का क्या हो जाएगा, सी ओ जो यहाँ पर सी जो है ये कन्वर्ट होकर इस साइड आ जा रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये सभी को मैं बता चुका हूँ। NO3 और जो नीचे होगा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2H2O मीन्स वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर देखिए एसिटिक का बात किया तो एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक का पास होता है सी, फॉर्मूला आप याद रखिए पहले, फॉर्मूला मेन है 3COOH, ठीक। प्लस हो जाएगा CaOH के साथ, और जो ब्रैकेट में यहाँ पर 2 आप नीचे लिख लें, यहाँ पर 2 है, ठीक 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो फॉर्म बनेगा तो वो बनेगा क्या, Ca, ठीक। सॉरी CA नहीं बनेगा, पहले CH बनेगा, ओके CH। मैं हल्का कंफ्यूज यहाँ पर हो जा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी आपको स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर दिखता होगा एक इमेज, वहाँ से अभी आप समझ सकते हैं। CH3 माइनस COO और ब्रैकेट में क्या है 2 है, तो ये जो 2 है और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर Ca प्लस 2H वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोक्लोराइड का बात करें तो हाइड्रोक्लोराइड का भी ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है। एक होता है H, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H, 1 मिनट, HCl, ठीक। प्लस किसके साथ होता है, NaOH के साथ, ठीक है। OH के साथ फॉर्मेशन इसका होता है। अब वही फॉर्म करेगा, सिंपल सा बात है, तो फॉर्म करेगा तो एक वाटर तो बनेगा ही। Na पहला बन रहा है, Cl, N जो Na मीन्स सोडियम, ये साल्ट हो गया, और एक प्लस हो जाएगा हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। एसिड आपको यहाँ पर दिया है और एक बेस दिया है, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन करिएगा तो आपको एक साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। वैसे ही एल्युमिनियम का देखिए हाइड्रोक्साइड दिया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, मीन्स NH4 होता है और OH हो जाता है, ठीक है। और पावर इसके पास 2 हो जाएगा प्लस H2SO4। इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेयली नहीं समझा रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको 100% चांस है कि आप क्लियर हो जाइएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। यूट्यूब पर मैंने वो जो वीडियो है बहुत उस पर मीन्स कर सकते हैं लाइक मिला है और आपका सपोर्ट भी बहुत मिला है उसके लिए। तो इस वैसे ही आप इस वीडियो को भी बहुत लाइक दें, सपोर्ट दें, जिससे आप मेरा मेहनत जो होगा वो आपको आपके लिए मैं और भी अच्छा वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि एक तो साल्ट फॉर्म क्या है, साल्ट कौन सा है, NH4N2, ठीक। SO4 हो जाएगा और प्लस 2H2O हो जाएगा, ठीक है, वाटर। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, एक आपको बताना है डिफरेंस। न्यूट्रल साल्ट एक एसिडिक है और एक बेसिक साल्ट है। इनका एग्जाम्पल भी आप अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता है। तो पहला तो न्यूट्रल का मैं बताऊंगा। न्यूट्रल का आप लिख सकते हैं, न्यूट्रल जो साल्ट होता है वो जो होता है फॉर्म करता है बाय द रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग बेस से, क्लियर है। सेकंड पॉइंट आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ मैं, NaCl आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद करें तो आप नाम भी उसका लिख सकते हैं। फिर एसिटिक जो होता है, एसिटिक जैसे कि एसिटिक साल्ट्स हो गया, एसिटिक साल्ट्स में आप क्या कर सकते हैं,
तो इट इज मीन्स एसिटिक साल्ट्स का लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म करता है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड में स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर एसिटिक साल्ट का आप डिफाइन लिखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और वीक बेस रहता है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं एसिड होता है और वीक बेस होता है। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो AlCl3 लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेसिक्स में, बेसिक साल्ट्स में भी बहुत छोटा सा, बेसिक में अगर बेसिक से पूछता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, बेसिक सब लिखेंगे वहीं। इट इज़ अ फॉर्म रिएक्शन ऑफ द वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग क्या, बेस, और वीक जो होगा, सॉरी वीक जो होगा वो एसिड होगा। ठीक, इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है? और सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल होता है वो होता है CH3COONA। ठीक, Na एग्जाम्पल जो आपको बुक में दिया होगा। फिर देखिए कह रहा है डिस्क्राइब करिए एक्टिविटी 5 नंबर में, एक्टिविटी डिस्क्राइब करिए फॉर द वाटर, और कैन बी द क्या, कैन बी द व्हाट, यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है वीकेंड। वाटर में कैसे इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करता है, वाटर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम लोग शुगर और साल्ट कुछ मिला देते हैं तो वहीं कुछ क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक बॉल जलने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टिविटी में भी आप लिख सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ आपको बनाकर लिख देना है कि कैसे इस जब साल्ट होता है, वाटर होता है, जब एक इलेक्ट्रिक पास करता है। तो आप अपने बुक का एक सेकेंड, आप जो एनसीईआरटी है वो 51 निकालेंगे तो 15 वहाँ पर मेरे पास पीडीएफ आपको मैं शो कर रहा है। ये देखिए आप लिख सकते हैं, टेक अप, एक बेकर ले लेना है। ठीक है? बेकर में लेकर वाटर ले लेना है जिसमें डिसॉल्व करना है एक कॉमन साल्ट, जो साल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, इन वाटर में कुछ कंडक्ट करना है ग्रेफिट रॉड, जैसे कि पेंसिल का आप देखोगे ग्रेफिट रॉड, वहीं आपको क्या करना है, इसमें इन्वॉल्व करना है। ठीक है? उसके बाद कह सकते हैं कि दो कोई टर्म, इसमें तो हम लोग ले लिए लो दो कोई टर्मिनल कंडक्ट, जैसे कि कनेक्शन ले लिए लो। अब बैटरी का बात करें तो एक पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, मीन्स एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है? ग्रेफिट यहाँ पर कंफर्म हो गया, बेकर में भी वाटर ले लो, और सोडियम जो क्लोराइड है वो वाटर के साथ मिक्स कर दिया। तब क्या हम लोग कह सकते हैं ये जो एलईडी बल्ब हम लोग एक लिए लो, ये जलेगा? तो बेसिकली यस, क्योंकि साल्ट जो है वो एक सोडियम क्लोराइड है। ठीक है? तो वो जलेगा ही। तो 0 वाट का एक बॉल ले लेंगे एलईडी, तो वो जो होगा शो करेगा एक फिगर में, आप देख सकते हैं, आपको फिगर में यहाँ पर शो कर रहा है। ग्राफिट आपको फिगर भी बनाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्टिविटी लिख देना है। जो क्लोराइड मीन सोडियम क्लोराइड है वो एक बॉल स्टार्ट करेगा ग्लोइंग करना, इंडिकेटिंग करना, फ्लो फिर द किससे, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। उसके बाद लिख सकते हैं दिस द सो डैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ये एक सॉल्यूशन में जा रहा है सोडियम क्लोराइड का, कैन बी द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट कर देता है, तो ये बॉल जो होता है वो ग्लो करने लगता है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दिया है जो मैं आपको समझा दूँगा, और ये जो है यहाँ पर E5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से आप पूरा ये एक्टिविटी को ही समझ सकते हैं कि आप लिख सकते हैं वहाँ पर इजीली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर का अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।